बच्चे 11 चैप्टर है हमारा सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले वो लेडी थी जिन्होंने महाराष्ट्र में सबसे पहला एक स्कूल खोला था, वो भी महिलाओं के लिए, मतलब लड़कियों के लिए, फीमेल्स के लिए। ठीक, उन्हीं के बारे में है ये। काफी क्या बोलते हैं ना, समाज सुधारक लगा लीजिए। उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कम उम्र में काफी कुछ उन्होंने हासिल किया था और लोगों की बहुत यातनाएं भी सही थी। यातनाएं यानी कि लोग उनको बहुत बुरा भला कहते थे, सब उसे भी बहुत सहा था। काफी संघर्ष है उनकी लाइफ में। चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपर निर्मितम यानी कि बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम, यह चित्र कस्याश्चित् पाठशालायाः वर्तते। यह चित्र किसी पाठशाला का है। क्लियर? इयम, यह, इयम बच्चे फीमेल वर्ड है। क्लियर? यह सामान्य पाठशाला नास्ति, यह एक सामान्य पाठशाला नहीं है, यानी कि एक नॉर्मल स्कूल नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। यह महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है। अस्ति आपको स्टार्टिंग में दे दिया, इयम अस्ति। फिर है एका शिक्षिका, यानी कि एक अध्यापिका। दोनों विशेषण विशेष्य हैं हमारे। गृहात, घर से, पुस्तकानि आदाय चलती। एक अध्यापिका घर से पुस्तकें आदाय मतलब लेकर चलती है। क्लियर? मार्गे, मार्ग में, कश्चित कोई, तस्याः ऊपरी उसके ऊपर, धूलिम, धूलिम यानी कि धूल मिट्टी, कश्चित चह और कोई, प्रस्तर खंडान क्षिपति। प्रस्तर खंडान यानी कि पत्थर के टुकड़ों को क्षिपति फेंकता है। तो मार्ग में कोई है जो उसके ऊपर या तो मिट्टी फेंक रहा है या फिर कोई पत्थर के टुकड़े फेंक रहा है। क्लियर? परम, परंतु, सा वह, स्व दृढ़ निश्चयात, अपने दृढ़ निश्चय से, दृढ़ यानी कि अपने मजबूत इरादे से, न नहीं विचलती, विचलित होती है, मतलब कि डगमगाती है। वो कह रहे हैं कि जब लोग उसके ऊपर धूल मिट्टी फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, परंतु वह अपने पक्के इरादे से विचलित नहीं होती, यानी कि डरती या घबराती नहीं है या डगमगाती नहीं है। स्व विद्यालय, अपने विद्यालय में, कन्या भी, कन्याओं से, सविनोदम, विनोद का मतलब होता है एंटरटेन करना, हंसी मजाक करना। तो हंसी मजाक के साथ, आलपंती बात करती हुई, सा वह, अध्यापने अध्यापन में यानी कि पढ़ाने में, संगलन भवती लग जाती है। क्लियर? मतलब कि बाहर उसके ऊपर लोग ऐसे ये सब कर रहे हैं, फिर भी वो अंदर लड़कियों के पास जाती है और उनके साथ हंसी मजाक भी करती है, बात करती है और अपने पढ़ाने के काम में लग जाती है। तस्या, उसके, स्वकीयम अपना, अध्ययनम अपि स्टडी भी, पढ़ाई भी, सहीव प्रचलती साथ ही चल रहा है, यानी कि उसकी अपनी पढ़ाई भी साथ साथ चल रही है। केयम, ये संधि है बच्चे, का प्लस इयम। ये वैसे भी फीमेल का चैप्टर चल रहा है आपका और हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक फीमेल लेडी है ना। तो का प्लस इयम, का भी फीमेल वर्ड, कौन, इयम मतलब यह। कौन है यह? महिला। क्लियर? कौन है यह? महिला। अपि भी, यूयम इमाम महिलाम, इमाम और महिलाम विशेषण विशेष्य, द्वितीय के एक वचन में है दोनों। तुम सब भी इस महिला को जानते हो। इयम एव, यह ही महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फूले नाम थे, यानी कि नाम वाली है। समझ में आया यहाँ तक? आप एक चीज नोटिस करिए, जो फर्स्ट पैरा है हमारा उसके अंदर कस्याचित आया एक तो, और एक कश्चित आया। ये दो वर्ड आए हैं, दोनों का मतलब हमने कोई लिया। एक्चुअली इसकी संधि करेंगे ना, फर्स्ट वाले में जो कस्याचित है वहां निकलता है कस्याहा प्लस चित। ठीक, कस्याहा पंचमी षष्ठी एक वचन। आपने किम का टेबल किया होगा तो किसी के, ये मतलब निकलता है, बगल में पाठशालाया दिया है तो किसी पाठशाला के, ऐसा होता है। और नीचे जो दिया हुआ है वो है कश्चित, कह प्लस चित। कह यानी कि कोई पुल्लिंग वर्ड,
किम की टेबल का पहला वर्ड। कह मतलब कोई, पुल्लिंग वर्ड है, ठीक है। ये सिर्फ चित मिलने से साथ में कह है, कोई भी किम के टेबल के साथ जब चित लग जाता है तो उसका मतलब कोई या किसी बन जाता है। बाकी उसके बगल में कारक चिन्ह वही आता है जो उसके साथ साथ चल रहा होता है। समझ में आया? जनवरी मासस्य, जनवरी महीने की तृतीय दिवसे, 3 दिवस पर यानी कि 3 तारीख को, तीसरे दिन, यह है हमारा 1831 यानी कि 1831 तमे यानी कि वे, 1831वें खिस्त्राब्दे शताब्दी में, बात ईयर की हो रही है, ठीक है, शताब्दी में महाराष्ट्र की के नायगांव नामक स्थान पर, गांव का नाम है नायगांव, सावित्री अजायत, सावित्री पैदा हुई। तस्याहा उसकी माता लक्ष्मीबाई, पिता च और पिता खंडोजी इति अभिहितौ यानी कि ये उनके नाम है, अभिहितौ यानी कि नाम, क्लियर, इस नाम से है। नव वर्ष देशिया 9 साल की वह, सा मतलब वह, ज्योतिबा फूले महोदयेन परिणीता, ज्योतिबा फूले महोदय के साथ, सॉरी महोदय से ब्याही गई, मतलब 9 साल की उम्र में उनका ज्योतिबा के साथ विवाह हो गया, शादी हो गई। सो अपी, सो ये आपकी संधि करेंगे तो यहाँ निकलेगा सह प्लस अपी, वह भी तदानीम उस समय, त्रयोदश वर्ष कल यानी कि ओनली 13 साल के ही आसीत मतलब थे, एव मतलब ही, उस समय वो भी 13 साल के थे और सावित्री 9 साल की थी। यतो ही क्योंकि सह वह स्त्री शिक्षा यहाँ, महिलाओं की शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, यानी कि वो चाहते थे कि सब स्त्रियों को पढ़ना चाहिए, वो उसके फेवर में थे। अतः इसलिए सावित्री या मनसी, सावित्री के मन में स्थिता, मतलब कि उसके मन में जो बैठी हुई बात थी, क्या थी, अध्ययन अभिलाषा, सावित्री के मन में स्थित जो पढ़ाई की अभिलाषा थी, इच्छा, उत्साह प्राप्तवती, उसको उत्साह मिल गया। अब जब हस्बैंड को भी यही इच्छा है कि औरतों को पढ़ना चाहिए और सावित्री खुद भी पढ़ना चाहती थी, तो उसकी इस इच्छा को क्या मिल गया, उत्साह मिल गया, एनकरेज हो गया ना उसको। तो इतः यहां से, परंतु सा उन्होंने या उसने, साग्रहम मतलब उनके आग्रह से, आंग्ल भाषाया अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययनम कृतवती अध्ययन किया। तो यहाँ से उन्होंने आग्रह के साथ, यानी कि उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की कि आपको बाकी सब्जेक्ट्स तो पढ़नी ही है, साथ में इंग्लिश भी पढ़ो, ऐसा उनके हस्बैंड ने उनको बोला, ठीक है, का अध्ययन भी किया। फिर है 1848, यही है ना, 48, 1848वें शताब्दी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्या नाम कृते, कन्याओं के लिए, प्रदेश का प्रथमम विद्यालयम, पहला विद्यालय आरंभ किया। ओके, तदानीम उस समय, सा वह केवल सप्तदश वर्षीय यानी कि 17 साल की आसीत मतलब थी, वो उस समय मतलब एक स्कूल खोल लिया केवल 17 साल की उम्र में। फिर है 1851 यानी कि 51वें शताब्दी में अस्पृश्यवाद यानी कि छुआछूत से, छुआछूत एक बीमारी थी उन दिनों, काफी चल रही थी, मतलब लोग जिनको ये बीमारी होती थी तो दूसरा पर्सन उसको छूना भी पसंद नहीं करता था, उनको लगता था छूने से ये बीमारी फैलती है, तो लोग उनसे बहुत दूर रहते थे, ठीक। तो 1851वें शताब्दी में छुआछूत से तिरस्कृत्य यानी कि तिरस्कृत्य समुदाय, जो ऐसा समुदाय था जिनको अपमानित किया गया था क्योंकि वो छुआछूत वाले थे, तो छुआछूत से अपमानित समुदाय की बालिका नाम कृते, लड़कियों के लिए पृथक तया, अलग से, तया उनके द्वारा अपरह विद्यालय, दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया गया।
उन्होंने एक और स्कूल खोला जिसमें छुआछूत वाली लड़कियां पढ़ सकती थी, क्योंकि अगर वो उनको भी वहां लेकर जाती तो वैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, लोग वैसे ही आना बंद कर देते, इसलिए उन्होंने उनके लिए एक अलग से स्कूल ही खोल दिया। आगे है बच्चे सामाजिक कुरीति नाम। समाज में जो भी बुराइयां होती है उसे कुरीति कहा जाता है। समाज की कुरीतियों की यानी कि बुराइयों की सावित्री ने मुखर विरोधम करोत, यानी कि मुख से मतलब बहुत ज्यादा विरोध किया, क्योंकि जितनी भी समाज में बुरी चीजें फैली हुई थी, बुरी एक तरह से रीति रिवाज, उसने उसका बहुत विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडस्य, विधवाओं के सिर के मुंडन के, पहले बीच में एक प्रथा ऐसी भी आई थी, सती प्रथा थी कि जब हस्बैंड की डेथ होती थी तो औरत को कहा जाता था जिंदा जलने, उसे सती प्रथा कहते हैं, वो खत्म हुई। बाद में शिरोमुंडन आ गया कि जब हस्बैंड की डेथ हो जाएगी तो उस लेडी के पूरे बाल काट दिए, मतलब कि उसको गंजा कर दिया जाएगा, तो उसको कहा जाएगा शिर मुंडन, यानी कि सिर बिल्कुल उसका मुंडन हो जाए। तो विधवाओं के सिर मुंडन का निराकरण आए, उसको रोकने के लिए उन्होंने साक्षात नापितई मिलिता, वह साक्षात यानी कि फेस टू फेस नापितों से मिली। नापित होते हैं नाई, ठीक है, बार्बर्स, ओके, तृतीया का बहुवचन है, तो नाइयों से मिली। फलतः यानी कि फल स्वरूप केचन नापिता, कुछ नाई, अस्याम रूढ़ऊ, इस रूढ़ी में यानी कि इस रिवाज में, रीति में, सहभागिताम अत्यजन, उन्होंने इसके अंदर जो सहभागिता थी अपनी छोड़ दी, यानी कि कुछ नाई तो मान गए, उन्होंने बाल काटने से मना कर दिया। एकदा, क्योंकि सबके सब एक जैसे लोग नहीं होते हैं, कुछ की सोच ऐसी भी होती है, समय लगता है उनको चेंज होने में, तो कुछ लोग तो मान गए, फिर धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ होगा। एक बार सावित्री के द्वारा मार्ग में दृष्टम देखा गया, सावित्री के द्वारा मार्ग में देखा गया कि कूपम निक्षा, कुएं के पास, क्षीण वस्त्र आवृता, फटे पुराने वस्त्रों से ढकी हुई, तथा कथिता, उस समय की कही गई निम्न जातियां, यानी कि उस समय उन जो फटे पुराने कपड़ों में रहते थे, उस समय उन्हें लोअर कास्ट वाला कह लीजिए, निम्न जाति वाला कहा जाता था। तथा कथिता, काश्चित, ये भी वही चीज आ गया बच्चे, कहा प्लस चित, कहा स्त्रीलिंग का प्रथमा का बहुवचन होता है, नार्यः नारियां, कुछ नारियां जलम पातुम याचन्ते स्म, जल पीने के लिए मांग रही थी, जैसे स्म आता है पास्ट टेंस बन जाता है। फिर से सुनिए, एक बार सावित्री के द्वारा मार्ग में देखा गया कि कुएं के पास फटे पुराने वस्त्रों से ढकी हुई, उस समय की कही गई निम्न जाति वाली कुछ औरतें, नारियां पीने के लिए जल मांग रही थी। उच्च वर्गीया, और जो अपर कास्ट वाले थे, अपर क्लास वाले लोग, उच्च जातियां उपहासम कुर्वन्तः, उनका मजाक करती हुई, उपहास उड़ाती हुई, कुएं से जलोधरणम अवार्यन, मतलब कि उन्होंने कुएं से जल को निकाला और उनके ऊपर ही वार दिया, मतलब वहीं गिरा रही थी। पानी तो निकाला लेकिन उनको दिखा के क्या कर रही थी, वहीं गिरा रही थी, उनको पीने नहीं दे रहे थे। समझ में आया? सावित्री एतत् अपमानम, यह अपमान सोढ़ुम, सहने में न अशक्नोत, मतलब कि नहीं कर सकी। तो सावित्री यह अपमान सहन नहीं कर सकी। पहले के समय में क्या होता था, ये जो मोटर्स होती है पानी की, वो सब नहीं होते थे, हर कोई कुएं से जल लेकर आता था, ठीक। तो छोटी जाति वालों को तो कुएं से भी जल लाने की भी अनुमति नहीं थी, सोचिए। तो सा, वह, या फिर उन्होंने, तहा स्त्रिय, उन स्त्रियों को, निज गृहम, अपने घर, नीतवती ले गई, वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तड़ागम दर्शित्वा, तालाब को दिखाकर, अकथ्यत कहा, च, और तालाब को दिखाकर कहा कि यथेष्टम, यथा प्लस इष्टम,
मतलब कि जितना चाहते हो। जलम नयत, जल ले जाओ, भी जितना पानी चाहिए ले जाओ। सार्वजनिक कह अयम, यह सार्वजनिक, सार्वजनिक का मतलब क्या होता है, जो सबके लिए हो, ठीक है। यह सार्वजनिक तालाब, तालाब है, ये सबके लिए तालाब है। अस्मात्, इससे, जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इससे जल को ग्रहण करने में कोई भी जाति का बंधन नहीं है। ये तया, उनके द्वारा, मनुष्यों की समानतया यानी कि समानता का, स्वतंत्रतायाश्च, स्वतंत्रता का, पक्ष, पक्ष यानी कि फेवर, सर्वदा सर्वथा समर्थितः, हमेशा से ही, यस हमेशा से ही समर्थित रहा है, यानी कि उन्हीं के फेवर में रहा है। फिर से लाइन समझिए। उनके द्वारा मनुष्य की समानता का, यानी कि हर इंसान समान है, कोई जाति बंधन नहीं है और हर इंसान स्वतंत्र है, किसी के अंडर में नहीं है। समानता का और स्वतंत्रता का जो पक्ष था वो हमेशा से ही समर्थित था, यानी कि वो हमेशा से ही उनके पक्ष के फेवर में थी। आगे है महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, यानी कि ये दो एक उसके नाम है, एक तरह से एनजीओ हो गए, ठीक है। महिला सेवा मंडल है एनजीओ का नाम, दूसरा है जहां पर छोटे बच्चों को मार दिया जाता था, खास करके लड़कियों को। इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपतियों, फूले यानी कि सरनेम है, दंपति यानी कि कपल, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। तो फूले दंपति यानी कि पति पत्नी का अवदान यानी कि योगदान महत्वपूर्ण है, यानी कि इनका योगदान, ऐसी बहुत सारी उन्होंने संस्थाएं जो खोली है, सब में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। बच्चे सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में, सत्य शोधक मंडल यानी कि एक तरह से जहां पर सिर्फ सच का साथ दिया जाता है, कहीं पर कोई भी अन्याय हो रहा हो तो उस सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में, उनकी एक्टिविटीज में भी सावित्री बहुत सक्रिय थी, यानी कि एक्टिव बहुत थी, वहां पर हमेशा सच का साथ देती थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़िता नाम, यानी कि जो सताए हुए लोग थे, दूसरों से सताए हुए समुदाय के जो स्वाधिकारान, अपने अधिकारों के प्रति जागरणम इति, मतलब उनका जो दूसरे किसी के ऊपर जो मतलब टॉर्चर कर रहे थे, तो उन लोगों को, इन लोगों ने काफी जागरूक किया था कि तुम अपने अधिकारों के लिए लड़ो, कि तुम क्यों ऐसे सहन कर रहे हो दूसरों की प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो सताए हुए समुदायों का अपने अधिकारों के प्रति उनको जागरूक कराना था, ऐसा होता था उसके अंदर। सावित्री ने अनेक संस्थाएं, प्रशासन कौशलेन, यानी कि उनका जो प्रशासन था, मतलब कि कैसे उनको मैनेज करना था, बहुत सारी संस्थाओं को बड़ी ही कुशलता के साथ, कौशलेन यानी कि कुशलता से संचालितवती चला रही थी। फिर है दुर्भिक्ष काले, जब अकाल पड़ गया था, अकाल के समय पर, अकाल यानी कि जब लोगों को खाने को ही नहीं मिलता है, भुखमरी आ गई थी, अनाज नहीं था। प्लेग काले, प्लेग के समय में, प्लेग जब चूहों से बीमारी फैली थी। च और, यानी कि अकाल के समय में और प्लेग के समय में, सा, उन्होंने पीड़ित जनानाम, यानी कि जो पीड़ित लोग थे, दुखी थे उनसे, अश्रांतम, बिना थके, अविरतम, लगातार, मतलब बिना थके और लगातार उनकी उन्होंने सेवा की थी, उन्हीं में लगी रह गई थी। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं, सहायता जितनी देनी हो, उनके लिए जो भी सामग्री इकट्ठी करनी हो खाने पीने की, उनकी व्यवस्था के लिए सर्वथा प्रयासम अकरोत, उन्होंने हमेशा से ही कोशिश की। महारोग प्रसार काले, जब महारोग फैला था, महामारी जब फैली थी, महामारी एक था, ऐसी बीमारी आई थी उसका इलाज ही नहीं था, जैसे आज आप कैंसर का समझ लीजिए उस समय, ठीक है। महामारी के समय में सेवारता, यानी कि सेवा में लगी हुई, वह स्वयं असाध्य रोगे, वो खुद भी एक असाध्य रोग से ग्रसित हो गई, यानी कि उनको खुद एक बीमारी लग गई जिसका कोई इलाज नहीं था। असाध्य यानी कि जिसका आप इलाज नहीं कर सकते। फिर है 18
97 यानी कि 1897 शताब्दी में निधनगता, उनका निधन हो गया। क्लियर। साहित्य रचना में भी सावित्री महीयते, मतलब कि उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है साहित्य रचनाओं में, यानी कि वो किताबें भी लिखती थी। उनकी काव्य संकलन द्वयम वर्तते, उनके 2 काव्य संकलन हैं, यानी कि ऐसी 2 किताबें हैं जिसमें उन्होंने कविताएं लिखी हैं। एक का नाम है काव्य फूले और दूसरी है सुबोध रत्नाकर, चेती यानी कि और च प्लस इति। ठीक, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर है। भारत देश में महिला उत्थानस्य, महिलाओं के उत्थान के लिए, उत्थान यानी कि विकास, उन्नति के गहन अवबोधनाएं गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदय का जीवन चरित्र अवश्य अध्येतव्यम, यानी कि पढ़ना चाहिए। भारत देश में महिला का जो भी विकास हुआ है उसके लिए और उसको गहराई से समझने के लिए हमें सावित्री बाई फुले का, महोदया का जीवन चरित्र, उनकी बायोग्राफी को जरूर पढ़ना चाहिए। चैप्टर पढ़ लीजिए एक बार, कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज आपने सेल्फ करनी है, बाद में हम डिस्कस करेंगे। एक पर देना बच्चे। पहला क्वेश्चन है कीदृशी नाम कुरीति नाम, कैसी कुरीतियों का सावित्री ने मुखरम पुरजोर होकर के बहुत ज्यादा उसका विरोध किया था। वो थी सामाजिक कुरीतियां। तो आप सिर्फ सामाजिक नहीं लिखेंगे, सामाजिक कुरीति नाम ज्वाइंट होकर के आएगा, बिकॉज ये इसका विशेषण है। ठीक, अगर फिर सेकंड आता है कि कौन कुपात कुएं से जल उदरम अवार्यन, जल को पीने से उनको रोक रही थी, वो थी उच्च वर्ग की लेडीज थी। तो उच्च वर्गीय यहाँ के में पूछा गया आंसर, इसीलिए बहुवचन में आएगा। का कौन स्व दृढ़ निश्चयात न विचलती, कौन थी जो अपने दृढ़ निश्चय से, अपने मजबूत इरादे से विचलित नहीं होती है। सावित्री बाई फूले। का की जगह केवल सावित्री लिखें, सावित्री बाई फूले लिखें, आपकी इच्छा है, उनका एक नाम आ जाएगा। नेक्स्ट है विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय, विधवाओं के सिर के मुंडन के निराकरणाय यानी कि रोकने के लिए, उनका सिर का मुंडन कर दिया जाता था पहले के समय में, उसको रोकने के लिए वह सा कई मिलिता, किससे मिली थी, वो नापितई यानी कि बार्बर है ना, नाइयों से वो मिली थी। क्लियर। उसके बाद है हमारा सा कासाम, वह कासाम यानी कि किनके कृते मतलब लिए, उन्होंने किनके लिए प्रदेशस्य, प्रदेश का प्रथमम विद्यालयम आरंभत, पहला विद्यालय आरंभ किया, लड़कियों के लिए किया था। तो कासाम की जगह आ जाएगा कन्या नाम। क्लियर। नेक्स्ट आपका पूर्ण वाक्य है बच्चे, किम किम सहमाना, क्या क्या सहती हुई, सहन करती हुई, सावित्री बाई सब दृढ़ निश्चयात न विचलती, अपने मजबूत इरादे से विचलित नहीं होती है, डगमगाती नहीं है। वो कौन सा था उनका, जब वो स्टार्टिंग में ही था कि कुछ बच्चे उनके ऊपर धूल फेंक रहे थे और कुछ पत्थर फेंक रहे थे, है ना, ये सब सहती हुई। तो अपने ऊपर स्व ऊपरी धूलिम और प्रसर खंडान सह माना, किम किम की जगह खाली वो वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, स्व जैसा स्कूल में लिखा है फिर वैसा कर लेना, बाकी मेरे हिसाब से सिर्फ इतना बहुत है, अपने ऊपर स्व ऊपरी धूलिम और प्रस्तर खंडान, पत्थर के टुकड़ों को, फिर बाकी क्वेश्चन में से है सह माना, सहन करती हुई, सावित्री बाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती हैं। सेकेंड है बच्चे सावित्री बाई फुले महोदयाया, यानी कि सावित्री बाई फुले महोदया के पितरों में दोनों पर्सन आ गए, माता और पिता का। ठीक, पितरों ये आपका षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, जहां द्विवचन आ जाए तो वो दोनों पेरेंट्स आ जाते हैं। नाम किम आसीत, नाम क्या था, तो सावित्री बाई फुले महोदय के मातु नाम मतलब कि माता का नाम लक्ष्मीबाई और पितुह च नाम खंडोजी आस्ताम, क्योंकि 2 पर्सन के नाम बताए ना, इसीलिए आस्ताम, आसीत नहीं आएगा, 2 पर्सन के नाम बताए गए। फिर है विवाह अंतरम अपि, विवाह के बाद भी सावित्री याहा मनसी, सावित्री के मन में
अध्ययन अभिलाषा, पढ़ाई करने की जो इच्छा थी, कथम, किस प्रकार से, उत्साह प्राप्तवती, किस प्रकार से उसने उत्साह को प्राप्त किया आफ्टर मैरिज भी, तो वो क्या थी। उसके बाद उनके जो पति थे उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया था ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, विवाह अनंतरम अपि, विवाह के बाद भी सावित्री के मन में अध्ययन अभिलाषा, यहां तक क्वेश्चन में से आएगा। कथम की जगह आ जाएगा स्वपत्युहु प्रयत्नेन, अपने पति के कोशिश से, स्वपत्युहु प्रयत्नेन, अपने पति के प्रयास या कोशिश से, उत्साहम प्राप्तवती, वो दो वर्ड एज इट इज आ जाएंगे, उत्साह को उन्होंने प्राप्त किया, क्योंकि उनके सहयोग से ही वो आगे बढ़ने की उनकी इच्छा पूरी हो पाई थी। क्लियर। नेक्स्ट है जलम पातुम, जल पीने के लिए निवार्यमाणः नारी, मतलब कि जल पीने को रोकने वाली जो नारियां थी, यहां वैसे नारी नहीं आना चाहिए, नार्यः आना चाहिए, बहुवचन नारी का आना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है। सा कुत्र, वह या उन्होंने कहा, नीतवती किम प्लस च प्लस अकथ्यत, ओके, जल पीने से रोकने वाली जो नारियां थी वह उनको कहां पर, नीतवती यानी कि ले जाने के लिए उन्होंने कहा था, उनको कहां ले जाने के लिए कहा था, वो उनको अपने घर ले गई थी, ठीक, और फिर उन्होंने उनको तालाब दिखाया था और वहां बोला था कि जितना चाहिए पानी पी लीजिए, ये सार्वजनिक तालाब है, ये पूरी लाइन आ जाएगी यहाँ पर। क्लियर, समझ में आया। फिर है और हाँ, इसमें एक लाइन और भी ऐड हो जाएगी कि उन्होंने बोला था सार्वजनिक तालाब है और यहाँ पर जल को ग्रहण करने में कोई जाति बंधन भी नहीं है, ये भी लाइन भी आ जाएगी। हाँ, वो पूरा का पूरा आ जाएगा यहाँ पर। अगला है कासाम संस्था नाम, किन संस्थाओं की स्थापनायाम, स्थापना में, किन संस्थाओं की स्थापना में, यानी कि उनको स्टेब्लिश करने में, फूलई दंपत्तियों, यानी कि जो फूल दंपत्ति हैं, ये हस्बैंड वाइफ थे, अवदानम महत्वपूर्णम, उनका योगदान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या क्या थे, उन्होंने हमको दो नाम दिए हुए थे, महिला सेवा मंडल, दूसरा है शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, ये दो नाम दिए हुए हैं। फिर आप बाकी क्वेश्चन में से आ जाएगा कि संस्था नाम, स्थापना नाम, फूले दंपत्तियों, अवदानम महत्वपूर्णम, सिर्फ ये दो नाम आपने ऐड करने हैं। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट है सत्य शोधक मंडल से उद्देश्य के मासित, सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य क्या था, उनका मेन मोटिव क्या था। उनका मोटिव ये था कि जितनी भी पीड़ित औरतें हैं, है ना, यस, जो भी पीड़ित समुदाय की औरतें थे उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता दिलाना था। अभी तुम जागरूक हो जाओ, सब अपने अधिकारों के लिए स्वतंत्र हैं। तो क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा लाइन आ जाएगी, सत्य शोधक मंडल से उद्देश्य, फिर वही उत्पीड़िता नाम, वहां से लेकर के जागरणम आसीत। क्लियर। अगला है तस्याह द्वयो, उनके दोनों काव्य संकलनों के नामनों के, दोनों काव्य संकलन के नाम बताने हैं जो उन्होंने किताब लिखी है। तो तस्याह द्वयो काव्य संकलयो नामनो, के की जगह वो दोनों नाम आ जाएंगे, एक तो काव्य फूले और दूसरा है सुबोध रत्नाकर च स्तः, दो नाम है इसलिए स्तः आ जाएगा लास्ट में। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड एक्सरसाइज है प्रश्न निर्माण। देखिए जो वर्ड अंडरलाइन है, जहां पर आपको डायरेक्ट क्लियर पता लग जाता है कि कौन सा आएगा, हम डायरेक्ट बोलेंगे, अदरवाइज मैं ट्रांसलेशन करूंगी। कन्या भी है, सिंपल है, का भी आ जाएगा। महाराज टस्य है, कस्य आ जाएगा। कन्या नाम फीमेल वर्ड है, षष्ठी का बहुवचन, कासाम आ जाएगा। मनुष्य नाम, मनुष्य या नाम पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन, केशाम आ जाएगा। सावित्री नाम है, फीमेल वर्ड है, पहला पहला एक वचन में तो का आ जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, इजी थे सारे के सारे। नेक्स्ट बच्चे एक्सरसाइज है, उसमें आपको जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर क्वेश्चन में अलग अलग तरह का क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन करने पर ही पता लगेगा कि किसमें क्या आंसर आएगा। फर्स्ट है इदम चित्रम पाठशालायाः वर्तते, यह चित्र पाठशाला का है। अत्र यहाँ पर वर्तते क्रिया का कर्तृपद बताना है, क्रिया का कर्तृपद यानी कि वर्तते है एक वचन, सिंपल सी बात है। तो चित्रम इसका क्या हो जाएगा, कर्ता पद, सब्जेक्ट बताना है हमको। क्लियर। सेकेंड है बच्चे अभी तस्याः स्वकीयम, उनका अपना, अध्ययनम अपि, उनकी अपनी पढ़ाई भी,
सहैव प्रचलति, साथ ही चल रही है। तो इस वाक्य में आपको विशेष्य पद बताना है। अब विशेष्य पद क्या है? स्वकीयम अध्ययनम, ये दोनों विशेषण विशेष्य हैं, तो अध्ययनम विशेष्य हो जाएगा। क्लियर? बिकॉज स्वकीयम जो है वो उसका विशेषण है। समझ में आया? नेक्स्ट है अपि यूयम इमाम महिलाम जानी थ, तुम सब भी इस महिला को जानते हो। तो अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में यूयम पद केभ्य किसके लिए यूज हुआ है? किसके लिए यूज हुआ है? तुम सब, हम सब के लिए यूज हुआ है। अभी तुम सब भी इस महिला को जानते हो, तो वो छात्रों के लिए यूज हुआ है जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। और जिसके क्वेश्चन किसमें पूछा गया है? केभ्य। जिस विभक्ति में पूछा जाता है, जिस वचन में आंसर पूछा जाता है, आंसर भी सेम आएगा। तो चतुर्थी बहुवचन है, इसीलिए छात्रेभ्य आंसर आ जाएगा, छात्रों के लिए। ओके, नेक्स्ट है बच्चे सा वह, ताहा स्त्रिय, उन स्त्रियों को, निज गृहम नीतवती, अपने घर ले गई। तो अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में सा जो सर्वनाम पद है वो कस्यई किसके लिए यूज हुआ है? वो कौन थी जो अपने घर ले गई थी? सावित्री। और इतना ध्यान दीजिए, हमको सिर्फ सावित्री नहीं लिखना, कस्यई पूछा गया है क्वेश्चन में, किसके लिए? तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में आंसर आएगा सावित्रयी लिखेंगे, आपकी इच्छा है। अगर सावित्री बाई महोदय लिखना है तो महोदय को आप चतुर्थी विभक्ति में ले जाएंगे, महोदयायी, जैसा आपको ठीक लगे। बिकॉज ये नदी के जैसा टेबल चलेगा, और महोदय का टेबल चलाओगे तो लता के जैसा चलेगा। सा वी, व में छोटी, त्र आधा, और य में डबल ए, तो ये सावित्री यही बन जाएगा। क्लियर? अगला है क्षीण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातिया काश्चित नार्यः, फटे पुराने वस्त्रों वाली उस समय की कही गई निम्न जाति, मतलब कही जाने वाली कुछ नारियां जल पीने के लिए याचनते स्म, मांग रही थी। तो अत्र, यहाँ पर नार्य जो वर्ड है, इसके विशेषण पद कितने हैं और कौन कौन से हैं आपको लिखने हैं। तो नार्य के उसके आगे वाले जितने भी वर्ड्स थे वो चारों के चारों उसके विशेषण पद हैं। यस, फर्स्ट फोर आपके वो हैं, आपने चारों नाम लिख देने हैं। फिर वो उन्होंने पूछा था कि कितने हैं, है ना, और कितने थे? वो 4 थे। और विशेषण जो होता है नपुंसकलिंग वर्ड है, इसीलिए हम आंसर देंगे 4 नंबर को नपुंसकलिंग में चत्वारी। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट आपका है बच्चे, अभी ये वाक्य बनाने हैं। ऐसा एग्जाम में आई थिंक पूछा नहीं जाता। स्व की मतलब अपना, आप चाहे लेसन में से कोई भी वर्ड सेंटेंस उठाकर लिख सकते हैं, अपनी तरफ से कोई भी बना सकते हैं। ये सेल्फ करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। मैं आपको खाली मीनिंग बता देती हूँ। स्वकीय मतलब अपना, सविनोदम यानी कि मनोरंजन के साथ या मजाक के साथ, सक्रिय, सक्रिय यानी कि एक्टिव, प्रदेश से प्रदेश का, मुखरम, मुखरम यानी कि पुरजोर कह लीजिए, मुख से बहुत ज्यादा, सर्वथा यानी कि बिल्कुल। फिर नेक्स्ट जो है ये भी वही है, आपको वर्ड्स दिए हुए हैं सारे के सारे, इनका भी वाक्य निर्माण ही करना है ना। ऊपरी यानी कि ऊपर, आदानम यानी कि देना, परकीयम, जैसे सबकीयम अपना होता है, परकीयम यानी कि दूसरों का, पराया। विषमता, विषमता होती है एक तरह से बुराई, ठीक है, अपोजिट। व्यक्तिगतम पर्सनल, आरोह, आरोह मतलब चढ़ना। क्लियर? तो सेंटेंसेस जैसे एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है बच्चे, अभी समानार्थक वर्ड बताने हैं, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। एक चीज फिर से रिपीट करना चाहूंगी, जहां पर भी समानार्थक आ जाए, विलोम आ जाए, हम अक्सर क्या देखते हैं, सेम विभक्ति सेम लिंग सेम वचन, है ना। हाँ, लिंग चेंज हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विभक्ति और वचन सेम रहते हैं। शिक्षणे है, सप्तमी में है, तो आंसर क्या आ जाएगा? अध्यापने, दोनों सप्तमी में, पढ़ाई में। पथि, ये भी सप्तमी एक वचन है, आपने ऐसा टेबल अभी किया नहीं है, सप्तमी एक वचन। पथि यानी कि रास्ते पर, तो मार्गे, मार्गे भी सप्तमी एक वचन है, रास्ते पर। हृदय, हृदय में, और मनसी भी सप्तमी एक वचन है, दोनों के दोनों सप्तमी एक वचन, मन में या फिर हृदय में। इच्छानुसारम यानी कि जैसी आपकी इच्छा हो, तो यथेष्टम भी बिल्कुल वही है, ठीक। योगदानम यानी कि योगदान, तो अवदानम का मतलब भी सेम होता है, योगदान। निरंतर, निरंतर यानी कि लगातार, और अविरतम का मतलब भी लगातार होता है। क्लियर? नेक्स्ट 7th एक्सरसाइज है,
इसके अंदर आपको वर्ड दिए हुए हैं, आपको सिर्फ इतना बताना है, पद परिचय बताना है, कौन सा लिंग है, कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। बच्चे धूली वर्ड दिया हुआ है, धूलिम, तो धूली हमें पता है स्त्रीलिंग होता है, और माँ आ गया तो द्वितीय विभक्ति एक वचन है। नामनी, नामनी ये नपुंसक लिंग है। ये टेबल अभी आपने अभी सीखा नहीं है, अभी आएगा आपको, है ना। और ये सप्तमी विभक्ति एक वचन में आता है नाम में। अपरह पुलिंग वर्ड है, पहला पहला राम की जैसा, प्रथमा एक वचन। कन्या नाम लता की टेबल जैसा, तो कन्या नाम हमारा षष्ठी विभक्ति बहुवचन। क्लियर। सहभागिता लता जैसा लास्ट में आ है, स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन। नापितई, नापितई राम की टेबल जैसा है, पुलिंग तृतीय विभक्ति बहुवचन। आगे है बच्चे, आपको ब्रैकेट में जो दिया हुआ है नेक्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ लकार चेंज करना है, और लकार चेंज करने का मतलब होता है सिर्फ क्रिया बदली जाएगी और कुछ भी नहीं। तो अस्थि की जगह आपने कुछ देखना भी नहीं है, जो पुरुष और वचन है उसी पुरुष और वचन का आपने सिर्फ लकार बदल देना है। तो अस्थि लंग लकार में अगर चेंज करते हैं तो आसीत आ जाता है, आसीत, त में हलंत भी आएगा। फिर नेक्स्ट है भवती दिया है, लिरिट लकार में चेंज करना है तो भविष्यति। क्लियर। अस्थि है लंग लकार सेम, आसीत। नयंती और लोट लकार दिया हुआ है, लोट लकार में प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या होना चाहिए, नयंतु, अंतु आ जाएगा। पठाम मह विधिलिंग लकार में दिया है तो सिर्फ पठेम आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद गच्छ थ दिया है बिना विसर्ग का, लिरिट लकार में गमिष्य थ विदाउट विसर्ग ही रहेगा। गच्छन्ति है लंग लकार बताना है तो अगच्छन, न में हलंत आएगा। ठीक है, विसर्ग और हलन ध्यान रखा करिए बच्चे प्लीज। खत्म हो गई एक्सरसाइज, चैप्टर बच्चे फिनिश हो गया है। फिर भी कुछ भी आपको कहीं पर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर।